नमस्कार। नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 2 और कल हमने कुछ बेसिक स्टार्ट किया है। आज भी हम बेसिक में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसको हम शॉर्ट तरीके से टाइम बचा के कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के इस वीडियो का पहला सवाल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लास में 7 बच्चे हैं और उनका एवरेज 16 साल है। दूसरे क्लास में 15 बच्चे हैं और उनका एवरेज 13 साल है। और तीसरे क्लास में 3 बच्चे हैं और उनका एवरेज 22 साल है। तो सभी क्लासों को मिला के मतलब तीनों क्लासों का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे जो जो डेटा दिया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास 3 क्लास है, क्लास ए, बी एंड सी। पहले क्लास में कितने बच्चे हैं? 7। अगर हम यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, तो पहले क्लास में 7 स्टूडेंट है और उनका जो एवरेज एज है, एवरेज एज वो कितना है? 16 साल। दूसरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं जिनका एवरेज एज कितना है? 13 साल। तीसरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे जिनका एवरेज एज कितना है? 22 ईयर। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, बी, सी, और उनका एवरेज दिया। हमें निकालना है कि तीनों क्लास को मिला दिया जाए तो इनका कॉमन एवरेज कितना होगा। तो एक तो तरीका जो हमने सीखा है उससे निकालेंगे। ये हुआ क्लास ए, ये हुआ क्लास बी और ये हुआ क्लास सी। एवरेज इतना है, स्टूडेंट इतना है। एवरेज ए की बात करें अगर, तो इसमें एवरेज एज कितना है? 16 और क्लास ए में कितने स्टूडेंट है? 7। तो अगर हम बात करें टोटल एज किसकी? क्लास ए में, तो हमें पता है एवरेज जो होता है कितना होता है? जो एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है? सम अपॉन नंबर। तो यहां से हम एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर है, तो हमारे पास एवरेज है और हमारे पास नंबर है कितने स्टूडेंट है। तो यहां से हम उनका सम निकाल सकते हैं, उनका टोटल एज, 7 स्टूडेंट का मिला के हम यहां से टोटल एज निकाल सकते हैं। तो अगर हम एवरेज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल एज। तो क्लास ए के लिए जो हमारे पास टोटल एज आएगा वो कितना होगा? 16 × 7। तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112। अब इसी तरह हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी का टोटल जो एज है, टोटल स्टूडेंट का जो टोटल सम होगा एज, वो कितना होगा? 15 × 13। तो 15 × 45, कैरी 4, 15 × 15, 4, 19, 195। इसी तरह हम क्लास सी की बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल सम, टोटल एज? 66। अब हमारे पास क्या आ गया? उनका टोटल एज आ गया, ए, बी, सी अलग अलग, और उनका उनमें रहने वाले स्टूडेंट का संख्या आ गया। तो अगर हम टोटल एज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल एज आया है 112 + 195 + 66, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 2, 13, कैरी 1, 9, 1, 10, 6, 16, 1, 17, कैरी 1, 1, 2 और 1, 3, 373। ये हो गया हमारे पास एज। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर काउंट करें तो हमारे पास कितना होगा? 7 + 15 + 3, तो 7, 3, 10, 15, 25। तो इस हिसाब से अगर हम इनका एवरेज निकाल लें तो एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल सम अपॉन नंबर, तो कितना है? 373/25। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 25 को अगर हम भाग दें 373 में तो ये हो गया 25, कैरी 2, 1, 3, 25 चौको 100, 23 पॉइंट लगा देंगे 0, 25 अट्ठे 200, 9 200,
25 ये कैरी, तो इससे लगभग जो हमारा एज आएगा वो कितना आ रहा है 14.9 ईयर। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले से हमने ये बेसिक तरीके से हमने ये सॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर आया 14.9 ईयर। अब हम इसका जो शॉर्ट तरीका है जिसको हम अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो यहाँ पे सीखते हैं। ये था हमारा बेसिक मेथड 1। तो बात करते हैं इसके मेथड नंबर 2 का, जिसे हम अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो कैसा होगा, जो हमें पहले डेटा दिया है वो दोबारा लिख लेते हैं। तो इस मेथड में हम क्या फॉलो करेंगे, जो एवरेज दिया है इनमें से या इनके बाहर से कोई भी एवरेज हम एज्यूम कर सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एज्यूम करेंगे उससे हमारा कैलकुलेशन टफ ना हो, और इनसे हमें क्या करना है कि जितना एवरेज से एज जितना ज़्यादा निकल रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। जितना ज़्यादा है एज या जितना कम है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। अगर ज़्यादा है तो जितना माने उससे हम प्लस कर देंगे, अगर कम आया है नेगेटिव वैल्यू आया है तो जितना एवरेज हमने माना है उससे माइनस करके उस एवरेज का फाइनल मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो निकाल सकते हैं। तो इस वाले में हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, मान लेते हैं कि हम जो हमारा एवरेज है वो कितना है 13। हम इस वाले वैल्यू को हम मान लिए कि 13 है, एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, जितना जितना इनका डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 13 से 16 है, 13 से कितना है ये 16, कितना ज़्यादा है ये +3, 13 मतलब कितना डिफरेंस है 0, ये 13 है और ये 22 है, कितना डिफरेंस है ये +9। अब जितना डिफरेंस है वो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे कि इनका एज +3 में कितने स्टूडेंट है 7, तो कितना एज ज्यादा हुआ, +9 में कितने स्टूडेंट है 3 का, तो कितना एज ज्यादा हुआ ये कैलकुलेट करेंगे। तो 3 एवरेज ज्यादा वाले कितने स्टूडेंट है हमारे पास 7, तो कितना एज बढ़ जाएगा 7 3 21 प्लस में। इसी तरह ये 0 है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। अब 9 वाले कितने स्टूडेंट है 3, तो कितना एज बढ़ जाएगा 9 3 27। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना एज ज्यादा आ गया 21 + 27 कितना आ गया 8 और ये 4, 8 और ये 4। तो हमारे पास जितना हमने माना है एवरेज उससे कितना साल कितना ईयर ज्यादा हमारे पास आ गया 48। अब ये जो 48 है कितने स्टूडेंट के लिए हमने कैलकुलेट किया है 7 + 5 + 3 कितना आया था यहाँ पे हमारा 25 ईयर। अब 25 स्टूडेंट तो 25 स्टूडेंट 48 एज को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 48 को इस नंबर से डिवाइड कर दिए कितना 25, 48 क्या है टोटल सम है, 25 क्या है नंबर स्टूडेंट का। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज की वैल्यू। तो 48 में 25 का अगर भाग देंगे तो 25 एकम 25 कैरी कितना होगा 3 2 पॉइंट अगर ले लें तो ये यहाँ पे आ गया 0। तो 25 नैया 225 तो लगभग 1.9 कितना आ रहा है ज्यादा। हमने कितना माना था 13, तो 13 से कितना ज्यादा आ रहा है 1.9। तो इस हिसाब से हमारा जो एग्जैक्ट एवरेज होगा वो कितना होगा 13 प्लस जो हमारा वैल्यू किस में आया प्लस में है तो हम प्लस कर देंगे 1.9 तो कितना आ गया 14.9 ईयर। तो जितना हमने एज्यूम किया है अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो उतना हम ऐड कर देंगे, जितना हमने एज्यूम किया है उससे अगर जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निगेटिव में आएगा तो उसको हम उससे सेपरेट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में 3 है, दूसरे क्लास में 6 है, तीसरे क्लास में 1 है। पहले क्लास में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज एज 40 है, दूसरे क्लास में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज एज 23 है और तीसरे क्लास के स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है 35। तो हमें तीनों को मिला के एवरेज एज निकालना है। तीनों को मिला दिया जाए तीनों क्लास को तो हमारा एवरेज एज कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमने क्या सीखा है कि कोई भी एवरेज एज हम क्या करेंगे सबसे पहले एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम ऐसी संख्या का करेंगे जिससे अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा अंतर आ गया तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या मानते हैं जो इन्हीं में से हो या इनसे बाहर हो, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो अगर हम 40 को मानेंगे तो 23 के साथ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं, एवरेज एज क्या है 30, हमने मान लिया एवरेज एज क्या है 30। अब 30 को इससे डिफरेंस देखें तो 30 जो है 40 से कितना, जो 40 है वो 30 से कितना ज़्यादा है +10, जो 23 है वो 30 से कितना कम है -7, और जो 35 है 30 से कितना ज़्यादा है +5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 को इससे साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल एज आ जाएगा तो 30 प्लस में इसका कितना हो गया 6 7 42 माइनस में, और ये कितना हो गया +5। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एज है वो क्या डिफरेंस ला रहा है, 30 + 5 35 - 42 कितना आ गया हमारे पास -7। -7 ईयर क्या आ गया हमारे पास 30 को मानने पर। अब ये जो 7 है कितने में बटेगा, ये 6 1 7 3 10 कितने में बटेगा, ये 10 स्टूडेंट में बटेगा। अब 10 स्टूडेंट से हमारा जो एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 बटे कितने में बचेगा 10 में, तो ये आ गया 0.7, किस में है ये माइनस में। हमने 30 को माना है तो एवरेज एज कितना डिफरेंस ला रहा है 0.7 का माइनस में। तो हमारा जो फाइनल एवरेज एज होगा वो कितना होगा 30, जो हमने माना है उससे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव में, तो -0.7, तो कितना आ गया यहाँ पे 29.3 ईयर हमारा एवरेज एज हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट इसका जो डेटा है यहाँ पे लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए में 39 है, बी में 78 है और सी में 13 है। एवरेज एज क्लास ए का 40 है, बी का 23 है और सी का कितना है 35। तो कॉमन एवरेज एज तीनों क्लास को अगर मिला दिया जाए तो जो एवरेज एज होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमें निकालना है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे हम 39 और 40 देख रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई ऐसी वैल्यू है जो तीनों में कैंसिल हो रहा है तो भी हम वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एवरेज एज की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही बाद में हम डिवाइड करेंगे तो इनके वैल्यू को सेम नंबर से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर इसके एवरेज एज में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंसिल हो रहे हैं किसी वैल्यू से तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 से 13 3 39 3 बार कट गया, 13 5 65 13 6 78। तो हमारे पास जो 13 से कैंसिल करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो आया है वो कितना आया है 3:6:1। अब इन वैल्यू को लेकर हम एवरेज एज निकाल सकते हैं, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हम फिर से कोई वैल्यू मान लेते हैं इस बार कोई दूसरा वैल्यू मानते हैं। इस बार हम 40 को ही एवरेज एज मान लिए। कितना एवरेज एज जो हमने लेट किया है वो कितना है 40, हमने 40 ही एवरेज एज मान लिया। अब ये 40 का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। 23 जो है 40 से कितना ज़्यादा कम है 7 17, ठीक है 17 कम है तो माइनस में, और ये 35 जो है 40 से कितना कम है -5। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करें टोटल एज तो कितना होगा 0 × 3 3, ये 17 × 6 माइनस में 17 × 85 17 छक्का 102 माइनस का 102, ये कितना आ गया 0, ये 102 और ये माइनस का 5। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया -107, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रेशियो है 6 3 9 1 10, कितना 10। अब ये कितना टोटल एज जो है 107 ईयर कम आया है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका इन स्टूडेंट में अगर डिवाइड करें तो -107 डिवाइड बाई 10 स्टूडेंट है तो 10 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -10.7 ईयर
कम आना चाहिए, जितना हमने माना है उस हिसाब से 10.7 ईयर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल एवरेज एज होगा वो कितना होगा, 40 तो हमने माना है, लेकिन वैल्यू कितना आ रहा है -10.7, तो -10.7 करने पर ये कितना हो जाएगा 30, और 30 में अगर हम 0.7 कर दे कम तो कितना हो जाएगा 29.3 ईयर। तो इस तरह हमने ये सीखा इस क्वेश्चन से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम अगर वैल्यू कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 क्लास ए, बी एंड सी, उनमें स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज नंबर हैं वो कितना है 83, 76 और 85, और ए और बी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है 79, बी और सी का एवरेज मार्क्स कितना है 81। तो हमें ए बी सी तीनों को मिला के एवरेज मार्क्स निकालना है। हमें जो जो दिया सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास 3 क्लासेस हैं ए, बी एंड सी। ए क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है हमारे पास 83। क्लास बी में जितने स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है 76, और क्लास सी में जितने स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है 85। और क्या दिया है, ए और बी को मिलाकर एवरेज मार्क्स हमें दिया है 79, बी और सी को मिला के एवरेज मार्क्स दिया है हमें 81। हमें क्या निकालना है, ए बी सी तीनों का कंबाइंड एवरेज मार्क्स, तीनों क्लास का कंबाइंड एवरेज मार्क्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे कि वैल्यू देख रहे हैं और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, और एलिगेशन लगा के क्लास ए बी सी में रहने वाले स्टूडेंट की नंबर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ा है। तो इस पे अगर हम ए बी पे एलिगेशन लगाएं तो कितना होगा 79, 76 से कितना ज़्यादा है 3, और 83 79 से कितना ज़्यादा है 4, तो 3:4। बी और सी में अगर हम एलिगेशन लगाएं तो 85 - 81 कितना आ गया 4, और 76 81 से अगर घटाएं तो कितना हो जाएगा ये 5। तो इस हिसाब से ए क्लास ए में रहने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3, बी का 4। इस वाले एलिगेशन से बी कितना आ रहा है 4 और सी कितना आ रहा है 5। तो तीनों को हम कंबाइन लिख सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे पहले ही सेम दे रखा है। तो ए बी और ये सी, ए बी और सी तीनों क्लास में रहने वाले स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आ गया हमारे पास 3:4:5। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी सी का कंबाइंड एवरेज। तो हम कैसे करेंगे इसको, अगर इसको हम अब इरेज कर दें, हमारे पास ये वैल्यू आ गई नंबर ऑफ स्टूडेंट का 3:4:5। इसको अगर हम इरेज कर दें, हमें क्या निकालना है ए बी सी का कंबाइंड। हम ए बी को एक साथ लेके सी के साथ तुलना करके एलिगेशन लगा सकते हैं, बी सी को एक साथ लेके ए के साथ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो चलिए हम अगर ए बी को एक साथ ले लेते हैं और सी का दोनों में एलिगेशन लगाएंगे तो ए बी सी का जो कंबाइंड एवरेज है वो निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी को एक साथ ले लिए और सी, इनमें हम एलिगेशन लगा दे रहे हैं। तो ए बी का जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना है हमारे पास 79, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, और सी का जो एवरेज है वो कितना है 85। हमें ए बी सी का जो कंबाइंड एवरेज है वो हमें निकालना है। और ए में 3 स्टूडेंट है, बी में 4 स्टूडेंट है, तो ए बी को अगर मिला दिया जाए तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 3 + 4 7 स्टूडेंट, और सी में कितने हैं 5 स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालना है जो कि हम एलिगेशन में पढ़ चुके हैं। कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा 7 × 79 +
5 इंटू 85 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 कितना आ गया 12। कैलकुलेट करें, 7 9 63, 7 7 49, 50 55 प्लस 55 25 कैरी 2, 8 5 40 2 42 बटे 12, ये कितना हो गया 5 3 8, ये 7 और ये 9 डिवाइड बाई 12। इसको और सॉल्व करें तो 2 से कट जाएगा ये, और किससे कट रहा है ये 8 3 16 17 4 21, 3 से कट रहा है तो 3 2 6 3 कम 3 3 6 18 3 तक आई 9, इसको और कैंसिल करें तो 2 8 16 2 कम 2 10 5 10। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ABC का कंबाइंड एवरेज है वो आ गया 81.5 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे एलिगेशन का भी यूज किया है और ये क्वेश्चन है एवरेज का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप में। यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 9 नंबर का एवरेज कितना है 87। यदि पहले 5 नंबरों का एवरेज 79 है और अगले 3 नंबर का एवरेज कितना है 92, तो 9th नंबर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो जो वैल्यू दिया है इसको भी हम अभी जो मेथड सीखा है उसी से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं 9 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमें दिया है कितना 87, कितना 87। हमें दिया है फर्स्ट 5 का एवरेज 79, फर्स्ट 5 जो है इसमें उसका एवरेज कितना दिया है 79। अगले 3 का जो एवरेज है वो कितना दिया है 92। अब कितना बच गया, टोटल 9 थे तो 5 3 8, एक नंबर यहाँ पे बच गया और इसी नंबर की वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 9 का एवरेज 87 था, 5 का इतना है, 3 का इतना है, इसका कितना क्या पूछा क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो एक तो हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि ये एवरेज है कितने नंबर 5, तो 5 इंटू इतना प्लस 3 इंटू इतना प्लस x इज इक्वल टू 9 इंटू 87, जो हमारा बेसिक मेथड होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो बेसिक मेथड है मेथड 1, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 5 प्लस 92 इंटू 3 प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 87। तो ये भी वैल्यू हो गया, ये भी वैल्यू हो गया, दोनों को हम इक्वेट कर दिया और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम मेथड 2 का, जो कि हमें यूज करना है क्वेश्चंस में। हमारा मेथड 2 है जो हमने अभी सीखा है कि यहाँ पे अब हमें लेट नहीं करना है, वैल्यू नहीं मानना है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू दिया है कि 87 है 9 का। अब इससे हमें इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। तो 87 ये है, 79 ये है, तो कितना कम है ये माइनस का 8, ये कितना ज्यादा है 92 87 से प्लस का 5। अब -8 वाले एवरेज कितने नंबर का है, ये 5 का, तो यहां से हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 माइनस में आ गया। ये प्लस 5 है कितने नंबर का 3 का, तो 5 तिहाई 15 किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 25, वो भी माइनस में, 25 वो भी माइनस में। अब इस 25 को कितने नंबर के लिए फाइंड करना है, एक नंबर के लिए, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे। अगर क्वेश्चन में होगा कि 2 नंबर बचे हैं यहाँ पे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 3 नंबर्स होंगे तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो तरीका यही होगा। अब हमारे पास आ गया माइनस का 25, यहाँ पे कितने नंबर है, 1, तो डिवाइड बाई 1 कर लिए, कोई चेंज नहीं आने वाला। अब इसको इसके मतलब इस साइड से इधर ले जाना है, मतलब वैल्यू को क्या करना है, इक्वेट करेंगे। तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, अगर इधर माइनस है तो साइन क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। जितना भी साइन इसका इधर है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 87, माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस का 25। तो इस हिसाब से 7 5 12 8 तो 10 11 कितना आ गया
112 जो कि 9th नंबर की वैल्यू है। क्वेश्चन है कि 7 नंबरों का एवरेज 34 है। पहले 3 नंबर का एवरेज 28 है, अगले 2 नंबर का एवरेज 47 है, तो अगले जो 2 नंबर बच गए हैं उनका एवरेज निकालो। तो जो वैल्यू दिया सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर है 7, जिसका एवरेज हमें दिया है कितना 34। पहले 3 नंबर का एवरेज कितना है 28, पहले 3 नंबर है उनका एवरेज कितना है 28। अगले 2 नंबर हैं उनका एवरेज है 47, कितना है 47। अब अगले जो 2 नंबर हैं उनका एवरेज हमें निकालना है। तो अब ये 34 दिया है, 34 से ये कितना अंतर रखता है, 34 से माइनस का 6, 34 है तो 28 कितना कम है माइनस का 6। इसी तरह 47 जो है 34 से कितना ज़्यादा है प्लस का 3, 1 मतलब 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 13। अब -6 वाले कितने नंबर है हमारे पास 3 नंबर, तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 3 18 माइनस का 18 और 13 एवरेज वाले कितने नंबर है 2, तो 13 दूना 26 किस में आ जाएगा प्लस में। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18 माइनस में प्लस 26 कितना हो जाएगा ये 8 का प्लस, हमारे पास आ गया प्लस का 8। लेकिन इस 8 को कितने नंबर के लिए हमें निकालना है 2 नंबर के लिए, तो 2 का हम डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया हमारे पास 4। 2 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। यहाँ पे 34 है, हमने इस नंबर का इस एवरेज का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास फिर से नंबर आ गया। अब इस नंबर को हमें एवरेज के साथ प्लस या माइनस करना है, तो फिर जितने नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे तो सम अपॉन नंबर हमारे पास फिर से एवरेज आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया प्लस का 4। हमें पता है कि जब इधर ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा उल्टा, तो 34 प्लस का 4 है तो माइनस का 4, हमारे पास आ जाएगा 30 ईयर। और ये क्या होगा एवरेज है, जैसे कि हमने 2 का डिवाइड किया है तो ये क्या होगा हमारे पास एवरेज। तो इन 2 नंबर जो बच गए हैं उनका एवरेज ईयर कितना हो गया 30 साल या 30। इन 2 नंबर हैं उनका एवरेज कितना आ गया हमारे पास 30। अगला क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पर कि एवरेज 8 नंबरों का एवरेज एज कितना है 67। पहले 4 नंबर का एवरेज एज 72 है, अगले 3 नंबर का एवरेज एज 52 है, तो 8वें नंबर ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितने नंबर हैं 8 नंबर हैं। हमारे पास कितने नंबर हैं 8 नंबर है जिनका एवरेज एज हमें दिया है कितना 67। पहले 4 नंबर का एवरेज एज जो दिया है वो दिया है कितना 72। अगले 3 नंबर का एवरेज एज है कितना, 3 नंबर का एवरेज एज है हमारे पास 52। तो जो 1 नंबर बच गया है उसका एज निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पर है तो 67 और 72 का अंतर देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है प्लस में 7 3 2 5, 5 ज़्यादा है 6, कितना ज़्यादा है प्लस का 5, ये कितना कम है 5 1 माइनस 15 ये है। अब 5 एवरेज वाले कितने नंबर है 4, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20, यहाँ से प्लस का और यहाँ से माइनस का 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 किस में माइनस में, 25 माइनस में। और ये कितने नंबर के लिए है एवरेज 1 के लिए, तो यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25। अब इसको जब इधर ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा उल्टा, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 67 प्लस 25, तो 7 5 12 कैरी 1 6 2 8 1 9, कितना आ गया, जो 8वें नंबर है उसकी वैल्यू कितने आ गई हमारे पास 92। चलिए इसी टाइप में अगला क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे 9 नंबर हैं जिनका एवरेज है 78। पहले 2 नंबर का एवरेज है 75, अगले 4 नंबर का एवरेज है 87। यदि 8वें नंबर
7वें नंबर से 5 ज़्यादा है तथा 9वें नंबर से 1 ज़्यादा है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 9वें नंबर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? टोटल 9 नंबर है जिनका एवरेज है 78। 9 नंबर है जिनका एवरेज है 78। पहले 2 नंबर का एवरेज है कितना? 75। अगले 4 नंबर का एवरेज है कितना? 87। 4 2 6 7 8 9, 3 नंबर बच गए, ये 7th, ये 8th और ये 9th। 7th 8th एंड 9। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 78 और इसमें कितना डिफरेंस है? माइनस का 3, और 87 कितना ज़्यादा है इससे? 7 2 9 प्लस का 9। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 9 चौको 36 प्लस का 36। तो यहाँ से आ गया प्लस का 30। कितना आ गया? प्लस का 30। अब ये जो है 30 नंबर कितने नंबर के लिए डिवाइड है? ये सम कितने नंबर्स के लिए हमें निकालना है इसका एवरेज? तो 30 सम ऑफ नंबर्स आ गए और टोटल नंबर कितने हैं? 3। तो इससे ही हमारा जो एवरेज होगा वो कितना होगा? +10। कितना हो गया? +10। अब हमें पता है कि अगर इसको इधर ले जाएंगे तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इन तीनों का जो एवरेज है कितना हो जाएगा? 78 माइनस का 10 कितना? 68। तो इन तीनों नंबर का हमारे पास एवरेज आ गया कितना? 68। अब हमें क्या दिया है कि जो 8th नंबर है वो 7th नंबर से 5 ज़्यादा है और 9th नंबर से 1 ज़्यादा है। हमारे पास 3 वैल्यू है। 8th जो है 7th से कितना ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है। तो अगर हम 7th को x माने, 7th को अगर हम x माने तो 8th जो है 7 से 5 ज़्यादा, तो x + 5। 7th से 8th जो है 5 ज़्यादा और 9th से 8th जो है 1 ज़्यादा है, मतलब ये कितना होगा? x + 4। तो इससे ये 1 ज़्यादा और इससे +5 का है। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए x, x + 5, x + 4। तो यहाँ से हमारे पास सम कितना हो जाएगा? 7th 8th और 9th के जो नंबर हैं उनकी वैल्यू का सम कितना हो जाएगा? x + 5 + x + 4। x + 5 x + 4, तो कितना आ गया हमारे पास? 3x + 5 4 9। ये हो गया सम, ये उनका एवरेज हो गया। तो यहाँ से हम सम अगर निकालें या फिर यहीं से हम एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा? 3x + 9। ये तो हो गया सम। कितने नंबर हैं? 7 8 9। कितने नंबर है? 3। तो ये हो गया एवरेज, और एवरेज कितना दिया है हमारे पास? 68। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 3 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x + 3 = 68। तो x आ गया हमारे पास 65। x आ गया हमारे पास 65। हमें निकालना है 9th नंबर, मतलब x + 4। तो कितना होगा? 65 + 4 69। 65 + 4 69। तो इस तरह हम जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा है उससे जितना डिफरेंस होगा उससे कैलकुलेट करेंगे, साइन को यहाँ से इधर ले जाने के लिए चेंज करेंगे और ये जो वैल्यू आएगा वो होगा एवरेज। अब अगर नंबर निकालना है, सम निकालना है, तो यहाँ से इसकी एवरेज निकाल के हमने इक्वल कर दिया जितना हमने कैलकुलेट किया, और इस हिसाब से हमारे पास जो 9th नंबर है वो आ गया हमारे पास 69। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।